इंसान खता का पतला है और मैं तो बहुत ही खताकार हूं। अपनी खता पर मुआफ़ी मांगने में कोई आर महसूस नहीं करता। आज मुझे एक खता का एतराफ़ करना है और मेरी वजह से किसी का दिल दुखा तो मैं इससे मुआफ़ी मांगना चाहता हूं। ये आज से 5 बरस पहले की बात है। मरकज़ में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म और बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला थे। दोनों का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था। 2018 के इंतखाबात करीब थे और पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिशों में थी। बलूचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के रुकन अब्दुल कुद्दूस बजंजू को पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश का इल्म था। उन्होंने पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त की कि वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने में उनकी मदद की जाए, क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली के कुछ अरकान के आसिफ अली जरदारी से करीबी ताल्लुकात थे। बजंजू ने वादा किया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने तन मन और धन से बजंजू की हिमायत शुरू कर दी। अब्दुल कुद्दूस बजंजू वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। सनाउल्लाह ज़हरी की अपनी जमात के अरकान सूबाई असेंबली ने भी उनके खिलाफ बगावत कर दी। एक दिन पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को हुक्म दिया कि वो क्वेटा जाएं और सनाउल्लाह ज़हरी की मदद करें। अब्बासी साहिब क्वेटा पहुंचे और ज़हरी को राजदाराना अंदाज में मशवरा दिया कि बेहतर है अब तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने की बजाय खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। ज़हरी को समझ आ गई कि वज़ीर आज़म साहिब पार्टी क़यादत के अहकामात की बजाय किसी और के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने वज़ारत नाइल से इस्तीफ़ा दे दिया और अब्दुल कुद्दूस बजंजू नए वज़ीर आला बन गए। वादे के मुताबिक उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, बल्कि बलूचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। उन्होंने वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर जाम कमाल को भी अपने साथ मिला लिया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक नई जमात बना ली, जिसके सदर जाम कमाल बन गए। इस पार्टी के क़याम का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों ने बहुत मजाक उड़ाया। इस जमात में हमारे कुछ पुराने मेहरबान भी शामिल हो गए और हमें पता चला कि इस नई जमात के क़याम में एक खुफिया इदारे के ब्रिगेडियर साहिब का बहुत अहम किरदार है। मैंने BAP के क़याम का खैर मुक़द्दम नहीं किया, बल्कि तंज़ करते हुए कहा था कि बाप को बलूचिस्तान का नया बाप बनाकर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि पहले से ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। 2018 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेटर बनने वाले सादिक संजरानी को पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQN ने चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराया तो वो भी बाप में शामिल हो गए। 2018 के आम इंतखाबात में बाप को बलूचिस्तान असेंबली में 19 और कौमी असेंबली में 5 नशिस्तें मिले। हमारे दोस्त मीर खालिद हुसैन मगसी कौमी असेंबली में बाप के पार्लियामानी लीडर बन गए और हम अपनी पुरानी बेतकल्लुफ़ी का फ़ायदा उठाकर अक्सर निजी महफिलों में उन पर तंज़िया फ़िक्रे कसते रहते और वो कमाल आजिज़ी के साथ अपनी सियासी वल्दियत का एतराफ़ करते हुए कहते कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के इदारों से है, किसी दुश्मन मुल्क के इदारे से तो नहीं। एक दिन तो बाप के एक सेनेटरी काहूदा बाबर ने हक गोई की इंतहा कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान नूशकी आए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी साथ थे। बाप के कई सेनेटर और अरकान असेंबली नूशकी में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ वज़ीर आज़म ने बाप वालों से कहा कि अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में ज़म कर दो। बाप वालों ने जनरल बाजवा की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते हुए आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने ज़रा सख्त लहजे में बाप वालों से कहा कि आइंदा हुकूमत भी मेरी होगी, लिहाजा मेरी पार्टी में शामिल हो जा। इस मौके पर सेनेटर काहूदा बाबर ने दोनों हाथ बांध कर वज़ीर आज़म से अर्ज़ किया कि जनाब आप तो जानते हैं कि हमारा माई बाप कौन है। वज़ीर आज़म ने अनजान बनते हुए कहा कि कौन है तुम्हारा माई बाप। सेनेटर काहूदा बाबर ने आर्मी चीफ की तरफ इशारा किया और कहा कि ये हमारा माई बाप है, ये जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। जनरल बाजवा ने फौरी तौर पर एक वजाहती बयान जारी किया और कहा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म को समझ आ गई कि बाप का बाप अभी राजी नहीं। इस किस्से का पता चलने पर मैंने काहूदा बाबर के साथ खूब हंसी मजाक किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मुझे खामोश कर दिया कि कम अज़ कम हमारे ज़ाहिर व बातिन में कोई फ़र्क तो नहीं। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीकन अदम एतमाद लाई गई
تو باپ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ میر خالد حسین مگسی نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی تو باپ کو بنانے والے بریگیڈیئر صاحب کا حکم آیا کہ اپنے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، شہباز شریف کا نہیں۔ مگسی صاحب نے یہ حکم نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک شام جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنی تحریک واپس لے۔ یہاں بھی بڑی عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے مگسی صاحب تھے، جبکہ باجوہ کے سامنے بیٹھے بڑی جماعتوں کے لیڈر صرف ٹانگیں ہلاتے رہے۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ باپ والے تابعدار تو ہیں لیکن چاپلوس نہیں ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکار کرنا بھی جانتے ہیں۔ جس دن سینیٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل منظور کیا تو میں پریس گیلری میں موجود تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی اس بل کی حمایت کی جو میرے لیے غیر متوقع تھی۔ بل کی منظوری کے بعد میں نے مگسی صاحب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب بڑی جماعتیں آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں بھائی، وہ ہم سے آگ نکل گئی ہیں۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی بھی کھل کر طاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان نے مخالف کی اور اتوار کو پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے بل کی مخالفت میں بھی طاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان آگے تھے۔ البتہ جے یو آئی فے کے عبدالغفور حیدری صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور چیئرمین صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا۔ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ سے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل، ای سیفٹی بل اور پیکا ایکٹ 2016 میں ترامیم کے بل بھی منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ باپ والے تو صرف تابعدار تھے لیکن ووٹ کو عزت دینے کی دعویدار بڑی جماعتیں تو باپ کی بھی باپ نکلے۔ پہلے تحریک انصاف نے باپ کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، پھر پیپلز پارٹی نے باپ میں نقب لگانے کی کوشش کی اور اب مسلم لیگ نون کی باپ پر نظر ہے۔ پتہ نہیں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں باپ والوں سے اپنی ماضی کی تنقید پر معافی مانگتا ہوں کیونکہ اب تو صرف تابعدار تھے لیکن جو آپ کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاپلوس نکلے۔